देखिए प्राची, जब हम मुजफ्फरनगर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमें उसकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझना होगा। जानबूझ करके जिस प्रकार का एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस मामले को मजहबी रंग दिया जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव वहां का जो बड़ी मुश्किल से स्थापित हुआ है उसको फिर कैसे उसके तार तोड़ दिए जाए और कैसे उखाड़ दिया जाए, ये प्रयास फिर से किया जा रहा है। हमें याद है वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और कैसे कवाल गांव में सचिन और गौरव की बहन के साथ छेड़खानी का एक मसला मुजफ्फरनगर के दंगे के स्वरूप में बदल गया और 60 से ज्यादा लोगों की जान गई। महीनों तक दंगा चला था, आसपास के कई जिले प्रभावित हुए थे। फिर उसी प्रकार की पृष्ठभूमि रचने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि यह पूरा मामला जिसमें कहीं किसी प्रकार का कोई मजहबी एंगल नहीं है, जिसको पीड़ित छात्र कहा जा रहा है, पीड़ित छात्र के माता पिता के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई मजहबी एंगल नहीं है। जहां जिन बच्चों के द्वारा पिटाई की बात की जा रही है उन बच्चों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। उसके बावजूद जानबूझ करके इस पूरे मसले पर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इस मसले को लेकर के एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और इसके बहाने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा जाए। वो योगी आदित्यनाथ सरकार जिस सरकार ने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया है, वो उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश की नियति बन गई थी कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा होता था, हर शहर में कहीं कर्फ्यू कहीं ना कहीं लगाना पड़ता था और महीनों तक दंगों की परिणति उत्तर प्रदेश को भोगनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश में जगह जगह कर्फ्यू लगते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज जो बदली हुई परिस्थिति है ना, ये परिस्थिति इन विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही। इसीलिए बच्चों के बीच की एक घटना जो घटना नहीं होनी चाहिए थी, उस घटना के लिए जो टीचर है उस टीचर ने माफी भी मांगी है, विद्यालय के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप जितने भी बातें कर रहे हैं, आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच में क्या ये वीडियो आपको सूट करता है? इस वीडियो में एक बच्चे के साथ क्या हो रहा है, एक बच्चे को कैसे उसके ही क्लासमेट्स के सामने आप शर्मिंदा कर रहे हैं, उसकी पिटाई लगवा रहे हैं और एक धर्म विशेष का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई हो सकती है? क्या ऐसा माहौल होना क्या अपने आप सवाल खड़े नहीं करता है? देखिए प्राची, हम लोगों की पढ़ाई दिन प्रतिदिन जिस तरह से उन्नत हुई है, हमने नई नई नीतियों को स्वीकार किया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो इस बारे में स्पष्ट तौर पर प्रतिबंधित करती है कि किसी भी छात्र के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उसकी पिटाई नहीं होगी। यह अलग बात है कि हम लोग जिस दौर में पढ़ लिख कर आए, चाहे सुनील जी हो, चाहे विनोद बंसल जी बैठे हो, चाहे प्रियंका जी हो, जिस दौर में हम लोग पढ़कर आए हैं उस दौर में क्लासरूम में बच्चों की पिटाई हुआ करती थी, उसको वाजिब माना जाता था। और इस मामले में भी पीड़ित जिसको छात्र कहा जा रहा है, उस पीड़ित छात्र के पिता के द्वारा ही इस बात की अपेक्षा की गई है टीचर के द्वारा कि जरा बच्चे को थोड़ा टाइट करिए क्योंकि ये बच्चा होमवर्क नहीं करता है, सुनता नहीं है। मैं फिर भी इसके बात कहता हूं कि किसी भी बच्चे की पिटाई किया जाना शिक्षक के द्वारा तरीका राकेश त्रिपाठी जी अलग हो सकता है। आप पिछले सालों का संदर्भ दे रहे हैं, आप अपना संदर्भ दे रहे हैं, लेकिन आप भी राकेश त्रिपाठी जी जिन कक्षाओं में पढ़े होंगे, आपको भी जिस अध्यापक ने पढ़ाया होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपकी क्लासमेट्स ही आपको पनिशमेंट देने लग जाए, सबके सामने आपकी पिटाई करने लग जाए? ये शिक्षा पद्धति पर सवाल है। बिल्कुल शिक्षा पद्धति पर सवाल है और इसीलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुए हैं कि क्लासरूम में बच्चे की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि क्लासरूम में बच्चे की पिटाई का किया जाना ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है और इसलिए जो कठोरता से कार्रवाई विद्यालय प्रशासन के ऊपर की जानी चाहिए, विधि सम्मत तरीके से की जाएगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी का बयान जिस तरह से आ रहा है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ रहा है, ये सब ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वहां पर एक चिंगारी भड़का करके सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा सके। वर्ष 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने आने वाला है। मैं जवाब ले रही हूं। सुनील सिंह यादव मेरे साथ हैं। सुनील सिंह यादव साहब, क्या इसीलिए मुद्दा बनाया जा रहा है?